साथियों, आज शंकर बौद्ध जी से पूछेंगे कि हम लोगों को आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाना चाहिए। बहुत सारे धर्म में जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को खास करके दलित शोषित वंचित समाज को, जिसे हम डोम चमार मुसहर ऐसे जातियों में बांट दिए हैं लोगों ने, इस समाज को, बड़े तत्वे को आखिर बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाना चाहिए, शंकर बौद्ध जी से पूछते हैं। जय भीम साथी। हमारे साथियों ने कहा कि आज अपने समाज में लोगों को बहुत सारे धर्म है और लोग इधर उधर जा भी रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को बौद्ध धर्म में ही क्यों जाना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहते हैं बौद्ध जी, साथी जी, माता एवं बहनों सभी को, हम लोग तो कुछ नहीं है। जो महान विभूति थे देश का, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, बोधिसत्व हैं, और उन्हीं का संविधान लिखा हुआ है जो कि हम लोगों को उसने हक अधिकार मिला। अपने विचार में जब वो पढ़ लिख करके आए, उसने अपने विचार में जब हिंदुओं का और सारे धर्मों का जो अत्याचार दलितों पर हुआ, उसको इस बात से बहुत दुख हुई और उसने एक महासभा में कहे थे कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो ले लिए, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं। आप समझ सकते हैं, जो दुनिया का छठा विद्वान, भारत का प्रथम विद्वान, भारत का संविधान रचयिता, भारत का भाग्य विधाता, महिलाओं का मुक्तिदाता, दलितों का भाग्य विधाता, भारत को चलने के लिए जिसने सिखाया, भारत को जिसने बैंक दिया, भारत को जिसने संविधान दिया, वैसे महान विभूति ने जो कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्म तो ले लिया लेकिन मरूंगा नहीं। आखिर क्या कारण था कि हिंदू धर्म में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करता, नीच दिखाना, बड़े छोटे होना, यानी हर तरह का क्रस और हर तरह का गुलामी उसने झेला, जिससे दुख पा करके, दुखी हो करके उसने इस बात को कहा कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, लेकिन 13 अक्टूबर 1935 को उसने एक सभा में कहा था कि मैं आज से एक सर्वे करूंगा, और उसी दिन कसम खाया था, उसी दिन बात कहे थे। 13 अक्टूबर 1935 में उसने शोध करना शुरू किया कि जब मैं 85% लोगों का विचार को आगे बढ़ाना चाहता हूं, जो दलित है, जिसके ऊपर शोषण हुआ है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इंसान को जीने के लिए एक धर्म की जरूरत होती है। धर्म एक आस्था का चीज है, और धर्म यदि नहीं होगा तो इंसान जी नहीं सके। तो कैसा धर्म? वो हिंदूवादी धर्म, जो कि एक दूसरे से नफरत फैलाता है। तो इसलिए उसने 21 साल सर्वे किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और सारे धर्मों के ग्रंथ को पढ़ा। ईसाई धर्म भी पढ़े जो बाहर के थे, सिख में भी गए, उसमें भी उसको अच्छा नहीं लगा। मुस्लिम धर्म जो कुरान था उसको भी पढ़ा, उसको भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने जब बौद्ध धर्म के किताब पढ़े, श्रीलंका गए थे बौद्ध सम्मेलन में, तो उनको लगा कि वास्तव में ये 85% जो मूल निवासी है, जिस पर शोषण शासन हुआ है, इसको यदि कोई धर्म देने की जरूरत है तो वो बौद्ध धर्म है। इसलिए कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए धर्म की जरूरत जरूर पड़ता है, वो आस्था की बात है। तो धर्म तो वो होनी चाहिए जो विज्ञान पर आधारित है, जो अंधविश्वास से दूर है, जो काल्पनिक से दूर है। तो
जा कर करके 14 अक्टूबर 1956 को इस महान विभूति ने नागपुर की धरती में जाकर के नागपुर में और लगभग 5 से 6 लाख लोगों को लेकर के बौद्ध धर्म को अपनाया। और उसी सम्मेलन में, उसी धर्म सभा में कहे थे कि पूरे देश को हम 60 से 62 तक जो है सो बौद्धमय बना दें। और दलितों का, शोषितों का, वंचितों का यदि कोई धर्म होगा भारत का, वो प्राचीन धर्म जो भारत से बना हुआ तथागत बुद्ध की वाणी, वो धर्म ही दे कर करके ये 85 को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जो अंधविश्वास काल्पनिक से दूर है। तो उसने बौद्ध धर्म को लिया। और अनेकों धर्म के लोग भी वहाँ मानते हैं शहर के, विदेश के लोग। इसलिए बौद्ध धर्म को लिए कि बौद्ध जो संस्कृति है भारत की प्राचीन संस्कृति है। बौद्ध जो धर्म है भारत का प्रथम धर्म है, इससे पहले कुछ नहीं। सारे जितने भी अवशेष आज देख रहे हैं जगह जगह मंदिरों में मिलता है, वो बौद्धों का अवशेष। राम मंदिरों में मिला था, दबा दिया गया। राम मंदिर भी जो है सो बुद्ध विहार के नाम से उस टाइम में भी था, लेकिन जब यहाँ हिंदूवादी संगठनों का, हिंदूवादी लोगों का जब सरगना बढ़ी तो उसको दबा करके राम मंदिर बना दिया। तो तरह तरह के विडम्बना हुई। तो बौद्ध धर्म जो वास्तव में क्यों ही जरूरी है, जो आपका टॉपिक था, जो प्रश्न था, ये मूल रूप से ये 3 से 4 चीज पर आधारित है। आप जानते हैं बौद्ध धर्म समता, समानता, करुणा और प्रज्ञा पर आधारित है। और ये अच्छी तरह से जानते हैं कि समता, करुणा, प्रज्ञा, समानता जिस संगठन में, जिस समाज में, जिस धर्म में यदि होता है, उसमें सभी मानव एक समान होता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता है, कोई अंधविश्वास और काल्पनिक नहीं होता है। तो बौद्ध ने यही विचार किया। तो निश्चित रूप से बौद्ध का जो ये जो 5 ठो बौद्ध विचार का जो वाणी है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। जो सबसे पहले हमारे तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं हिंसा से मुक्त रहूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। ये बौद्ध का बहुत अच्छा विचार है, बौद्ध धर्म का, कि यदि हम हिंसा करते हैं तो हम हिंसक हो जाते हैं, और जब हम हिंसक होते हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हिंसा से कहीं कुछ हुआ नहीं है, हिंसा कोई विकल्प का रास्ता नहीं है। हिंसा एक बहुत बड़ा विडम्बना, गलत चीज है। हिंसा कहते थे शांति से सब कुछ होता है, हिंसा कभी बांझ नहीं होता है, नहीं होता है। हिंसा से हिंसा पैदा होता है। तो बुद्ध का जो वाणी, शांति का जो वाणी था, ये हमको बहुत अच्छा लगा कि प्राणी को हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा जो बात था, प्राणी को चोरी नहीं करना चाहिए। हम चोरी करते हैं तो हमारे ऊपर दाग होगा, हम जीवन भर जो है सो उससे जूझते रहेंगे, कलंक लगेगी। बेटा पोता तो सुनते रहेगा कि चोर था, ये किया, वो किया। हम अच्छे इंसान नहीं बन सकेंगे। तो ये सारी बातें बुद्ध ने कहे थे। तीसरा जो पॉइंट था, चोरी से वितर्क रहेंगे। चोरी करना बहुत बड़ा अधर्म होता है, गलत होता है। इंसान की गाढ़ी कमाई कोई कमा करके लाया, आपने उसे चोरी कर लिए, बिना पूछे कुछ ले लिए, जबरदस्ती कर लिए, ये ठीक नहीं है। ये एकदम गलत बात, गलत। तो ये बातों को उसने जो है सो रखा था कि चोरी करना सही बात नहीं है। यदि चोरी नहीं करते हैं, आपको जीवन शांतिमय रहेगा, नशाखोरी नहीं करना। फिर तीसरा जो पॉइंट था, चौथा पॉइंट, नशा और कोई यानी नशा के बाद जो होता है बेविचार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ये गलत बात है। निश्चित रूप से आप यदि नशा का शिकार होते हैं तो आपका शरीर खराब होंगे, आप बीमार होइएगा, आप डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, पैसे खर्च होंगे। आप नशा कीजिएगा, झगड़ा कीजिएगा, झगड़ा होगा, मार होगा, पीट होगा, कान होगा, कपार फूटेगा, आप कोर्ट जाइएगा, थाना जाइएगा, आपके जीवन में अशांति होगी। तो महात्मा बुद्ध ने अशांति को शांति में बदलने के लिए ये 5 उपदेश दिए और उसने कहे थे कि ये 5 उपदेश जिसके जीवन में वो ढाल लेंगे, उसका जीवन खुशमय, पंचशील खुशमय होगा, उसका जीवन में कभी दुख नहीं। तो तथागत बुद्ध ने कहा था
कि दुख का कारण और दुख का निवारण मनुष्य को अपने आप अंदर में होना चाहिए। और ये धरती में जो आए हैं वो जाना ही पड़ेगा, उसको यहाँ रहने की जरूरत नहीं, चाहे कोई राजा हो, रानी हो, फिर गरीब हो या फकीर हो, सबको जाना है। इसलिए हम कुछ करके जाए तो क्या करके जाए? अच्छे काम, अच्छे विचार, मनुष्य को मानव से मानव को जोड़ने का बुद्ध ने बताया। तो सबसे जो हमको अच्छा प्रतीक लगा कि मानव को, जो मानव के साथ मिलने का जो विचार दिया, उसने आदर्श दिया, उसने सत्कार दिया, अपने माता पिता को सेवा करें, बुद्ध के धम्म में दिया। हाँ, बुद्ध के धम्म में दिया। किसी मंदिर मस्जिद में जाने से कुछ मिलने नहीं है, मिलने वाला वो काल्पनिक है, कहीं खोजने जरूरत नहीं है, कहीं घूरने की जरूरत नहीं है। आप शुद्ध आचरण, अच्छे विचार को यदि अपने मन में ढाल लेते हैं, आपका जीवन अमर हो जाएगा। बाबा साहब के विचारों पे लोगों को चलना भी चाहिए। बाबा साहब ने दलित समाज को, तो इसलिए बाबा साहब ने तथागत बुद्ध के ही विचार को आत्मसात किए कि यही विचार जो मानव के साथ जोड़ता है, जिसमें कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई खर्च नहीं है, जो विज्ञान पर, जो भौतिक पर आधारित है, बाबा साहब ने इसको खोज करके निकाल करके और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया, ताकि 85% जो मूल निवासी भारत के हैं, इसका जीवन सुखमय। मूल रूप से बौद्ध धर्म अपनाने से आपका जीवन सुखमय होगा। बुद्ध ने साफ शब्द में कहा था कि कोई स्वर्ग, कोई नरक नहीं होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता है। ये जो भी कहते हैं कि महात्मा बुद्ध 9वां अवतार था, वो हिंदूवादी लोग, ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा ये गलत है, ये ऐसा बात नहीं है, पागलपन है। कोई आदमी जब चले जाते हैं, ये आत्मा छोड़ करके, धरती छोड़ करके, फिर दोबारा नहीं आते। पशु पक्षी भी तो मरते हैं, सारे के सारे मरते हैं। तो ये जो काल्पनिक बात जो आप और हमारे दिलो दिमाग पर जो लाभ देता है, आपको स्वर्ग मिलेगा तो आपको नर्क मिलेगा, आपका अगला जन्म, ये सब तथाकथित बात है, ये गलत बात है, ये इस बात का कोई दम नहीं है। ये झूठ बोल करके लोगों को फैलाते हैं। इसलिए बौद्ध धर्म एक ही बात है कि ये मानव को मानव से जोड़ता है, प्रेम और भाईचारा, शांति का प्रतीक है। बौद्ध धर्म करुणा, समता, समानता, प्रज्ञा पर आधारित है। हमको ये अच्छा लगता है। तो बाबा साहब ने एक संदेश भी दिया था, सबको वो धर्म ही अपनाना चाहिए। और इसीलिए हम तमाम देश के मूल निवासियों को कहना चाहते हैं कि वो 2 से 5% हिंदूवादी को छोड़ करके, जिसने कि आपके दिमाग को गुलाम बना दिया, हम लोग को बौद्ध धर्म के प्रति आना चाहिए और उनके विचारों आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए। वो महात्मा बुद्ध थे, वो पेरियार स्वामी नायकर थे, वो महात्मा ज्योतिबा फुले थे, संत रविदास थे, कबीर थे, उनके विचारों पर चले, माँ सावित्रीबाई फुले थे। इनके विचार को आगे बढ़ा करके अपने आदर्श और अपने महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम करें और बौद्ध धर्म को अपनाते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज शंकर पौध जी से हम लोग फिर अच्छी तरीके से बात किए और सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें, ताकि और जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, भंते जी हैं, सबसे बातचीत करते रहेंगे और समाज की आवाज़ समाज तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमें मदद करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।